Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE sample question paper 2024 का question number 31. In double slit experiment using the light of wavelength 600 nanometer and the angular width, इस पर ध्यान दीजिए, angular width है, linear width नहीं है, of the fringe formed on a distant screen is 0.1 degree. Find the spacing between the two slits. तो देखो एक फिगर बना लेते हैं। ये मिड पॉइंट हो गया, एक स्क्रीन है, ये इस स्क्रीन से ये कैपिटल डी दूरी पर स्क्रीन है और ये हमसे पूछ रहा है, ये दो स्लिट्स हो गई S1 S2 और टू स्लिट्स और इनके बीच की दूरी हमसे डी पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये फ्रिंज एंगुलर फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला है वो हमें लर्न होना चाहिए। जैसे सेंट्रल पॉइंट पे तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है और यहाँ पर बन रही है आपकी ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, यहाँ पे फर्स्ट डार्क बनेगी। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के बीच की जो एंगुलर डिस्टेंस है ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ होगी। एक्चुअल में एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है? द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव ब्राइट बैंड, दो लगातार ब्राइट बैंड के बीच की एंगुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं। जरूरी नहीं दो ब्राइट सेंट्रल ब्राइट ही ले, दो डार्क बैंड ले लो, अगर आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते थे इसको। ये स्क्रीन ले ली, यहाँ पे तो सेंट्रल ब्राइट ही बनता है, फिर यहाँ पे फिर फर्स्ट डार्क बनेगा, फिर फर्स्ट ब्राइट बनेगा, फिर सेकंड डार्क बनेगा जाके ऊपर। तो फर्स्ट डार्क और सेकंड डार्क ये दो कंटिन्यूअस डार्क बैंड हो गए, इनके बिटवीन जो एंगल बनना है उस एंगुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। ये बराबर ही होती है बेटा, और कितनी होती है? एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी होता है ऐसे, और डी दोनों स्लिट के बीच की सेपरेशन होती है। अब यहाँ पे हमें एक तो लैम्डा गिवन है, वेवलेंथ सॉरी 600 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर में 10 की पावर माइनस के 9 मीटर होते हैं, तो 600 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 मीटर। और स्मॉल डी हमसे पूछा है, और थीटा एंगुलर फ्रिंज विड्थ हमें रखी है 0.1 डिग्री। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यहाँ जो थीटा होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं बेटा। अब इस डिग्री को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें? तो 180 डिग्री में हम जानते हैं पाई रेडियन होते हैं बेटा। तो 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होंगे, और 0.1 डिग्री में निकालना चाहें तो पाई इंटू 180 डिवाइड बाई 180 इंटू 0.1 रेडियन। तो इसीलिए इसको रेडियन में बदलें तो 0.1 इंटू पाई बाई 180 रेडियन लिख सकते हैं। इस पॉइंट को हटा लें यहाँ से तो जीरो आ जाएगा, तो पाई ये हो जाएगा इतना रेडियन, और ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो थीटा की वैल्यू है पाई बाई ये, लैम्डा की वैल्यू हमारी कितनी है 600 नैनोमीटर को मैंने बदल लिया था माइनस के 9, और डी निकालना है तो डी का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डी कैलकुलेट कर लो। तो 600 इंटू ये 10 की पावर माइनस के 9 अपॉन पाई की वैल्यू 3.14 मत रखिए, कैलकुलेशन बढ़ेगी, 22 डिवाइड बाई 7 रखिए, 1 2 3 4 प्लस के 10 की पावर प्लस के 4 हो जाएगा यहाँ, और ये आपका 7 ऊपर पहुँच गया, 6 इंटू 7 इंटू 18 और डिवाइडेड बाई 22 और 10 की पावर माइनस के 5। देखो 2 से काट लो ये 9 बार और 2 से काट लो ये 11 बार, ये हो गया 42, ये 6 इंटू 7 42 हो गया, इंटू 9 डिवाइड बाई 11 इंटू 10 की पावर माइनस के 5, इतने मीटर आया। और 9 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18 कैरी 1 और 36 और 1 37, 378 डिवाइड बाई 1 और 10 की पावर माइनस के 5, इतना मीटर आया। अब 11 का रफ में जाके डिवाइड कर लो, इजी है बेटा, 3 बच जाएगा, 33 हो गया, 4 बचा, 8 ताल लिया, 4 बच जाएगा, 44 हो गया, 4 बचा,
पॉइंट लगा लिया, 0 3 बच जाएगा, 33 हो गया, है ना। और यहाँ बचा आपका 7, तो ये 0 बढ़ा लिया, 6 बार चला जाएगा, 66 हो गया, बस काफ़ी है। तो डी की वैल्यू आ गई आपकी 34.36 10⁻⁻⁵ मीटर। इसे आप चाहो तो 3.436 लिख सकते हो, जो कि 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। एक पॉइंट मैंने सरका लिया है, प्लस एक पॉइंट जैसे सरकाएंगे तो +1 हो जाएगा ना, तो इतना मीटर। तो 3.44 लिख सकते हो राउंड अप करके, है ना, 44 और 10⁻⁻⁴ मीटर। डी की वैल्यू आपकी इतनी आ गई बेटा, आंसर। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।